दुनिया एक और बड़े जंग के मुहाने से लौट आई है या फिर ये किसी और बड़े खेल की सिर्फ शुरुआत है? क्या वो हमला जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी आखिरी पल में रोक दिया गया? और क्या वो रात जिसे तबाही की रात बताया जा रहा था अचानक बातचीत की मेज तक कैसे पहुंच गई? सवाल बहुत है क्योंकि कुछ घंटों पहले तक जिस तरह बारूद की गंध महसूस की जा रही थी वही अब समझौते की बातें हो रही हैं। दुनिया की निगाहें टिकी हैं उस फैसले पर जिसने युद्ध और बातचीत के बीच की रेखा को फिर धुंधला कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज बात उस यूटर्न की जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ हमले की चेतावनी, दूसरी तरफ बमबारी रद्द करने का ऐलान, पहले सख्त संदेश फिर बातचीत की मंजूरी। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ? आखिरी वक्त में फैसले की दिशा बदल गई। क्या ये कूटनीति की जीत है, रणनीति का हिस्सा है या आने वाले किसी बड़े घटनाक्रम की प्रस्तावना? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, उनकी तथ्यों के आधार पर जो दुनिया के सामने रखे गए। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज अंतरराष्ट्रीय हलचल, दुनिया के चौधरी कहे जाने वाले और खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले अमेरिका की कथनी और करनी का एक ऐसा यूटर्न आज पूरी दुनिया ने लाइव देखा है जिसने महाशक्ति की साख को बट्टा लगा दिया। जो सुपर पावर कल रात तक ईरान को नेस्तनाबूद करने की हुंकार भर रही थी, जिसके लड़ाकू विमानों के इंजन स्टार्ट हो चुके थे और जिसकी मिसाइलें टारगेट लॉक कर चुकी थी, आज सुबह होते होते उस अमेरिका के सुर पूरी तरह भीगी बिल्ली जैसे बदल चुके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी आक्रामकता भाषा, भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट और अचानक पलटने वाले फैसलों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। उन्होंने ईरान पर होने वाले तय हमले और भीषण बमबारी को एंड वक्त पर रद्द कर दिया। यह फैसला उन तमाम हवाई दावों के बिल्कुल उलट है जो कुछ ही घंटों पहले ट्रुथ सोशल मीडिया पर छाती ठोककर और दुनिया को डराकर किए जा रहे थे, जिससे साफ होता है कि अमेरिका की हैकड़ी अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हिटलर को तो लोग बेवजह ही बदनाम करते हैं। अगर आज के समय में असली तानाशाह ढूंढा जाए, खोजा जाए, तो पहला नाम जो सामने आएगा वो है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप खुद को ऐसा तानाशाह समझते हैं, उन्हें लगता है पूरा विश्व उनके कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से दुनिया को उलझाया, महंगाई की मार में दुनिया को फंसाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया और इसके बाद जंग छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि ऑयल मार्केट पर सिर्फ अमेरिकी दबदबा चलेगा। ईरान जंग की वजह से कई देश संकट में हैं। ट्रंप दुनिया के कई देशों में घुसकर दादागिरी करते हैं और यही वजह है कि ट्रंप को तानाशाही की नई उपाधि मिल रही है। आज दुनिया के 11 से 12 देशों में जो जंग जारी है, इसके पीछे सिर्फ एक इंसान है और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब ईरान पलटवार करता है तो एक साथ 12 मुल्कों को दहला कर रख देता है। शायद इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं था। ईरान के साथ जंग छिड़कर पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की संकट में उलझा दिया। हालात यह है कि कई देशों में अंधेरा है। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश के अलावा इथियोपिया, कीनिया और जाम्बिया जैसे देश में अंधेरे जैसे हालात हो गए। ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में उनका दबदबा है और हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने जीसस बनकर अपना तस्वीर पोस्ट किया था, जिसके जरिए वो अपने आप को खुदा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर 2 लाइन मुझे याद आती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। आज दुनिया में कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है।
आज दुनिया के करीब करीब 13 देशों में जंग जैसे हालात हैं और सबके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति। अब आपको यह जानने की चाहत होगी कि आखिरकार ट्रंप ने ईरान से जंग तो छेड़ी, लेकिन इसमें 12 से 13 देश कैसे शामिल हो गए। विस्तार से बताएंगे और बताएंगे ईरान के बदले की कहानी, तेहरान के उस हौसले की कहानी जिसने अमेरिका को मटियामेट कर दिया। जानते हैं सबसे पहले किस तरह से अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को जंग में उलझाया है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। ईरान कह रहा है जबरदस्ती जंग थोपा गया है। इजराइल ईरान और प्रॉक्सी वॉर जारी है। यमन में हूती के खिलाफ कई इलाकों में एक्शन लगातार जारी है। इसके अलावा कई देश हैं जहां पर इसी तरह से लगातार लड़ाई जारी है। लेबनान ले लीजिए आप, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार तनाव और संघर्ष है। इसके अलावा इराक ले लीजिए, ईरान समर्थित समूहों और अमेरिकी बलों के बीच बढ़ता तनाव। अफगानिस्तान रूस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसे पाकिस्तान से उलझा दिया गया है। पाकिस्तान हथियार देकर अफगानिस्तान से जो है वो जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराया जा रहा है। सऊदी और कतर मीडिएशन प्रयासों के बावजूद क्षेत्रीय तनाव में है। कुवैत और बहरीन क्षेत्रीय मिसाइल खतरों और सुरक्षा चिंता में फंसे हुए हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन और नेटो को ट्रंप लगातार भड़का रहे हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ हथियार देकर यूक्रेन को वो जंग के लिए फंसा चुके हैं पहले। ट्रंप की वजह से ये सारे के सारे देश आज की तारीख में जंग में उलझे हुए हैं। उधर जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी सेना की तैनाती से उत्तर कोरिया नाराज हो गया है और वहां भी टकराव की स्थिति बन रही है। ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाला अमेरिका, ताइवान की वजह से चाइना नाराज हो रहा है। उत्तर कोरिया और चीन दोनों ये कहते हैं कि ये उनका क्षेत्रीय मामला है और अगर यहां अमेरिका दादागिरी करेगा तो उसे उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप यूरोप की भी उलझा कर रखे हैं। नेटो को तोड़ने के प्लान पर काम कर रहे हैं। उधर नए मोर्चे के तौर पर तुर्की को भी भड़काया जा रहा है और दुनिया के रक्षा जानकार मानते हैं कि ईरान का हिसाब करने के बाद इजराइल तुर्की वाला मोर्चा खोल सकता है। अमेरिका ग्रीनलैंड, कनाडा और मैक्सिको पर भी धावा बोलेंगे और ग्रेटर अमेरिका के प्लान पर काम करेंगे। चलिए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ग्रेटर अमेरिका वाला प्लान क्या है। ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के बाद ग्रीनलैंड पर एक्शन शुरू हो सकता है, यह बात कही जा रही है दबी जुबान में, इसलिए अमेरिका का कई देश विरोध कर रहे हैं। ग्रीनलैंड ने कहा है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 51वां राज्य बताते हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इस पर नाराजगी जताई। ड्रग कार्टेल के नाम पर मैक्सिको को धमकाते हैं। चीन के प्रभाव को कम करने की बात कहते हैं और कहते हैं मैक्सिको को यूएस में मिला लेना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहें तो ऐसा कोई महाद्वीप नहीं जहां पर अमेरिका ने टांग ना अड़ाई। अमेरिका ने हर मोर्चे पर कई देशों को उलझा कर रखा। सेमीकंडक्टर का मामला हो या फिर रेयर अर्थ मटेरियल या उस देश का आंतरिक मामला, हर जगह पर दादागिरी की कोशिश अमेरिका करता है। लेकिन अमेरिका की दादागिरी और उसकी हेकड़ी को किसी ने ठीक से चुनौती दिया तो वो है ईरान। ईरान ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ऐसा पीटा है कि अमेरिका लड़खड़ाया हुआ है। अमेरिका और ईरान जंग में डील की बात तो संभव नहीं है। ईरान डील नहीं चाहता है। ईरान का सिर्फ एक पॉइंट है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका को किसी भी कीमत पर हटाना होगा। देर रात तक अमेरिकी मीडिया और व्हाइट हाउस ने मिलकर ऐसा खौफनाक माहौल बनाया था जैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई और बस एक बटन दबते ही खाड़ी देश मलबे में ढेर में तब्दील हो जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बाकायदा एक के बाद एक कई भड़काऊ पोस्ट लिखकर युद्ध का बिगुल फूंक दिया था और अपनी सेना को खुली छूट देने का ऐलान किया था। लेकिन जैसे ही ईरान ने अपनी ताकत का एहसास कराया, अपनी मिसाइलों का मुंह खोला और अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया, वैसे ही अमेरिका के कदम तुरंत पीछे खिंच गए और उसने शांति का राग अलापना शुरू कर दिया। इससे अमेरिकी कूटनीति की समझदारी कहें, गीदड़ बबकी कहें या फिर अपनी ही बात से पलटने की उनकी पुरानी खानदानी आदत, लेकिन इस अचानक लिए गए यूटर्न ने व्हाइट हाउस की बची कुची साख का जनाजा पूरी दुनिया के सामने बीच चौराहे पर निकाल दिया। दरअसल कल रात के घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका बार पार के मूड में आ चुका और ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात साबित होने वाली। ट्रंप ने खुद दुनिया के सामने खुलेआम दादागिरी दिखाते हुए धमकी दी थी कि ईरान को आज की रात बहुत बुरी, दर्दनाक और करारी मार पड़ने वाली, जिससे वो अगले कई दशकों तक संभल नहीं पाएगा।
उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बेहद आक्रामक और हिंसक अंदाज में पोस्ट करते हुए लिखा था कि अमेरिकी सेना आज रात ईरान पर एक ऐसा जबरदस्त और विनाशकारी हमला करने जा रही है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ट्रंप का ये खूंखार तेवर देखकर पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थी। शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गए और खाड़ी देशों में रहने वाले आम नागरिकों में भारी हड़कंप मच गया। लेकिन कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते। ठीक वैसे ही कुछ पाखंडी अमेरिका ने भी आज पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से सच करके दिखा दिया है। महाशक्ति का ये छिपा हुआ डर कहे, उसकी कायरता कहे या फिर अपनी फजीहत से बचने का कोई नया कूटनीतिक पैतरा, जो देश कल रात तक ईंट से ईंट बजाने और खून की नदियां बहाने की बात कर रहा था, वो आज सुबह होते ही समझौते की टेबल पर बैठने की मिन्नतें करने लगा। ट्रंप ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखाते हुए ऐसा यूटर्न लिया है। उनके अपने सैन्य अधिकारी भी हैरान रह गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि ईरान पर होने वाले विनाशकारी हमले को फिलहाल के लिए पूरी तरह टाल दिया गया। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि इस पूरी क्रोनोलॉजी के पीछे अमेरिका का असली चेहरा क्या है और उसकी इस चटपटाहट की असली वजह क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी नई पोस्ट में इस बात को बड़े ही घुमा फिराकर स्वीकार किया कि ईरान के साथ पर्दे के पीछे चल रही बातचीत अब बंद कमरों से बाहर निकल चुकी। उन्होंने दावा किया कि कूटनीतिक बयानबाजी और बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे और सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई और उसे दोनों देशों की तरफ से अंतिम मंजूरी भी मिल गई। इसी बातचीत का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने आज शाम को ईरान के खिलाफ होने वाले तय हमलों और भारी बमबारी को पूरी तरह रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। ट्रंप के इस बदले हुए सुर से यह साफ हो गया है कि अमेरिका कल तक आंखें तरेर रहा था, उसे आखिरकार ईरान के सर्वोच्च नेता की फौलादी रीढ़ के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना ही पड़ा। ट्रंप ने अपने बदले हुए और नर्म सुरों में यह भी दावा किया कि इस बातचीत और समझौते के जितने भी अंतिम बिंदु थे उन्हें विस्तार से सभी संबंधित पक्षों ने अंतिम मंजूरी दे दी। इस तथाकथित महासमझौते में अमेरिका के साथ साथ इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और मिस्र जैसे कई बड़े वैश्विक और क्षेत्रीय देश शामिल हैं। ट्रंप ने दिखाने की कोशिश की कि इन सभी देशों की रजामंदी और दबाव के बाद ही इस सैन्य कार्रवाई को रोका गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जानते हैं कि अमेरिका अब इस समझौते की आड़ में अपनी कटी हुई नाक बचाने का रास्ता ढूंढ रहा। हालांकि पूरी दुनिया में हो रही थू-थू और अपनी इस भारी फजीहत को छुपाने के लिए ट्रंप ने एक नई पोस्ट में एक और चालाकी भरा पेच फंसा दिया है ताकि दुनिया में उनका फर्जी दबदबा कम ना दिखे। उन्होंने कहा कि जब तक ये समझौता कागजों पर अंतिम रूप नहीं ले लेता और इस पर पूरी तरह से हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक अमेरिकी नेवी की सख्त नाकेबंदी ईरान के चारों तरफ पूरी तरह लागू रहेगी। यानी अमेरिका की फितरत देखिए, वो एक तरफ तो शांति का पाखंडी का राग अलाप रहा है और दूसरी तरफ अपनी नौसेना के दम पर ईरान का दाना पानी और तेल रोकने की नापाक कोशिश में भी लगा हुआ। ट्रंप ने यह भी हवाई वादा किया कि इस तथाकथित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने का समय और स्थान बहुत जल्द ही पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा। ये वही अमेरिका है जो कुछ घंटों पहले तक बड़े बड़े खोखले दावे कर रहा था कि ईरान की नेवी, उसकी एयरफोर्स और उसके तमाम रडार सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस के जितने भी सुरक्षा कवच है वो सब के सब अमेरिकी खुफिया ऑपरेशंस में पहले ही पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में शेखी बघारते हुए दावा किया था कि उन्होंने ईरान को सैन्य रूप से पूरी तरह बंगू बना दिया है और अब वहां हमला करना महज एक औपचारिकता रह गया, जिससे अमेरिका जब चाहे तब पूरा सत्ता और बदला ले सकता है। लेकिन अगर ट्रंप के दावों में रत्ती भर भी सच्चाई थी और ईरान वाकई इतना कमजोर हो चुका था, तो फिर अमेरिका को अचानक घुटनों के बल समझौते की मेज पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल आज पूरी दुनिया व्हाइट हाउस से पूछ रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपनी पुरानी साम्राज्यवादी आदतों के मुताबिक इस हमले के पीछे का अपना असली काला और
लालची प्लान भी दुनिया के सामने अनजाने में उजागर कर दिया था, जिससे वो अमूमन छुपा कर रखते थे। उन्होंने लिखा था कि जल्द ही किसी भी समय अमेरिकी सेना ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक कार्गो आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह सैन्य कब्जा कर लेगी। ट्रंप का सीधा और एकमात्र मकसद ईरान के पूरे तेल और गैस मार्केट पर अपना अवैध कंट्रोल स्थापित करना था, ताकि वो दुनिया के ऊर्जा बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा सके और मनमाने दाम वसूल सके। अपने इस घिनौने और लुटेरे इरादे को सही ठहराने के लिए ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण भी दिया और बड़े ही गर्व के साथ लिखा कि हम ईरान के साथ भी ठीक वैसा ही करेंगे जैसे हमने वेनेजुएला के तेल भंडारों के साथ किया है। यानी अमेरिका की नजर कभी भी मानवाधिकारों, लोकतंत्र या शांति की बहाली पर नहीं थी, बल्कि उसकी गिद्ध दृष्टि हमेशा की तरह ईरान के काले सोने यानी तेल के कुएं पर टिकी हुई थी। दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की इस अमेरिकी फितरत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन इस बार अमेरिका का पाला किसी छोटे या कमजोर देश से नहीं, बल्कि ईरान से था, जिसने अमेरिकी धमकियों के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी मिसाइलों का रुख वॉशिंगटन की तरफ मोड़कर डरकर मुकाबला करने का फैसला किया। जैसे ही पेंटागन और अमेरिकी जर्नलों को ये समझ आया कि ईरान पर हमला करना मधुमक्खी के छत्ते के हाथ में डालने जैसा होगा, अमेरिकी सैनिकों की लाशों के ढेर लग जाएंगे, उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। सुपर पावर होने का झूठा दंभ भरने वाले अमेरिका की हालत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे और नोचे जैसी हो गई, जो अपनी सैन्य और कूटनीतिक नाकामी को छिपाने के लिए अब दुनिया भर के देशों का नाम लेकर एक फर्जी समझौते का ढोंग रच रहा है। ट्रंप का ये यूटर्न कोई पहली घटना नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति के खोखलेपन और उसकी रीढ़ विहीन कूटनीति को पूरी दुनिया के सामने नंगा करता है। दुनिया भर में अपनी झूठी धाक जमाने के चक्कर में अमेरिका अक्सर 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत को चरितार्थ करता है, जहां महीनों तक बड़ी बड़ी धमकियां दी जाती हैं और अंत में नतीजा ढाक के 3 पात ही निकलता है। कल तक जो ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की कमजोर नीतियों को कोस रहे थे और खुद को बड़ा सूरमा बता रहे थे, आज वो खुद उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं और अपनी साख बचाने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे से यह भी साफ हो गया है कि मध्य पूर्व यानी खाड़ी के देश अब अमेरिका के इस लड़ाओ और राजकरों की गंदी नीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब उसके बहकावे में आने वाले नहीं। यही वजह है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश अब भी अमेरिका के उकसावे में आकर किसी सीधे सैन्य टकराव का हिस्सा बनने के बजाय बातचीत के रास्ते को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अमेरिका चाहता था कि खाड़ी देश इस युद्ध की आग में कूद जाए, अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदे और अमेरिका दूर बैठकर तेल का खेल देखते रहे। लेकिन क्षेत्रीय देशों की समझदारी ने ट्रंप के इस खतरनाक खेल की हवा निकाल दी। पाकिस्तान और मिस्र जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों को इस पूरी कागजी प्रक्रिया में शामिल करना भी अमेरिका की एक सोची समझी चाल है, ताकि इस यूटर्न को एक वैश्विक अमली ड्रामा पहनाया जा सके। ट्रंप भली भांति जानते हैं कि अगर वो अगले युद्ध के मैदान से दुम दबाकर पीछे हटे तो पूरी दुनिया उन पर थू-थू करती और अमेरिकी जनता उन्हें कायर समझती, इसलिए उन्होंने 1 दर्जन देशों का नाम आगे कर दिया। ये अमेरिका का पुराना और कलंकित इतिहास रहा है कि जब भी वो किसी सैन्य मोर्चे पर बुरी तरह घिरता है तो वो अपने पिट्ठू सहयोगियों को आगे करके खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश करता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि ट्रंप इस तथाकथित समझौते का समय और स्थान कब घोषित करते हैं और ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ईरान के तेवरों से साफ है कि वो किसी भी अमेरिकी दबाव या लीडर धमकी के आगे झुकने वाला नहीं। और अगर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी जारी रही तो वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो बंद करके दुनिया पूरी की अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का थानेदार समझता है, आज वो खुद अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर मात खा चुका है और उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। देखा जाए तो ट्रंप की इस बचकानी और हड़बड़ी वाली कूटनीति ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर हास्यास्पद और मजाकिया स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। जो देश कल रात तक परमाणु हमलों, एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल दागे जाने की खौफनाक धमकियां दे रहा था, वो आज सुबह अचानक
अमन, चैन और शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा। मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वाली अमेरिका की इस दोगली नीति को अब पूरी दुनिया के देश, और देखा जाए तो अब पूरी दुनिया के देश अच्छी तरह से भाप चुके हैं और अब कोई भी उसकी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने की भूल नहीं करेगा। इस पूरे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का कड़वा सच और निचोड़ यही है कि अमेरिका की दादागिरी अब अपने ढलान पर है और वो चाहकर भी अब दुनिया के संप्रभु देशों को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता। ईरान संकट ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि खोखली धमकी और सोशल मीडिया पोस्ट से अब युद्ध नहीं जीते जाते और ना ही किसी मजबूत देश को डराकर झुकाया जा सकता। ट्रंप के सोशल मीडिया वार और फिर अचानक लिए गए इस शर्मनाक यूटर्न ने व्हाइट हाउस की बची कुची गरिमा को भी पूरी तरह से तार तार कर दिया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस समुद्री नाकेबंदी को कब तक बरकरार रख पाता है और ईरान इस आर्थिक और सैन्य दबाव का क्या करारा जवाब देता है। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि इस पूरे नुरा कुश्ती के खेल में जीत अगर किसी की हुई तो वो ईरान के उस मजबूत इरादे की हुई जिसने सुपर पावर के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। अमेरिका के इस यूटर्न की पूरी कहानी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और अमेरिका सिर्फ कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखा सकता है। इस पूरे मामले का एक और पहलू ये है कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी इस फैसले को लेकर भारी असंतोष और सिर फुटेबल की स्थिति पैदा हो चुकी है। पेंटागन के कई वरिष्ठ अधिकारी ट्रंप के इस तरह बार बार फैसले बदलने और सोशल मीडिया पर सेना की रणनीतियों का तमाशा बनाने से बेहद खफा हैं। अमेरिकी सेना के जनरलों का मानना है कि इस तरह के बचकाने कदमों से दुनिया भर में अमेरिकी सेना का खौफ कदम हो रहा है और दुश्मन देश अब अमेरिका को गंभीरता से लेना बंद कर रहे। ट्रंप ने अपने घरेलू राजनीति चमकाने और खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने के लिए देश की सैन्य साख को दांव पर लगा दिया है। इसके साथ ही इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों के भीतर भी इस फैसले के बाद एक अजीब सी बेचैनी और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। ये देश लंबे समय से अमेरिका को ईरान के खिलाफ एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप इस बार ईरान का काम तमाम कर देंगे। लेकिन ट्रंप के इस अचानक पीछे हटने से इन देशों को ये समझ आ गया कि मुसीबत के वक्त अमेरिका कभी भी उनका साथ छोड़ सकता है और अपनी खाल बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका की इस अविश्वसनीयता ने उसके सबसे करीबी दोस्त को भी अब नए विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। यूरोप के देश जो इस पूरे विवाद पर मूक दर्शक बने हुए थे वो भी ट्रंप के इस फैसले के बाद राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व पर उनका भरोसा और कम हो गया। यूरोपीय संघ के नेताओं का मानना है कि ट्रंप का ये रवैया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है। जो देश हर 5 मिनट में अपनी रणनीति बदल देता हो उसके साथ मिलकर कोई भी बड़ा वैश्विक मिशन नहीं चलाया जा सकता और यही अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि ईरान की रक्षा प्रणाली और उसकी सैन्य तैयारी को अमेरिका जितना कमजोर समझ रहा है, हकीकत उससे कोसों दूर। ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन तकनीक है जो पूरे मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को पल भर में राख कर सकती है। ट्रंप को शायद आखिरी वक्त पर अपनी खुफिया एजेंसियों से ये सटीक इनपुट मिला कि अगर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी, जिससे ट्रंप देखा जाए तो जिससे डर से ट्रंप के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने हमला रोकने का आदेश दिया। ट्रंप का यह दावा ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह दबा हो चुकी है, सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं था जिससे उन्होंने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोला था। अगर ईरान की सेना वाकई खत्म हो चुकी होती तो अमेरिका बिना किसी हिचकिचाहट के वहां हमला कर देता, जैसा उसने अतीत में इराक और लीबिया के साथ किया था। अमेरिका हमेशा उसी देश पर हमला करता है जो सैन्य रूप से कमजोर होता है, लेकिन जब सामने कोई बराबरी की टक्कर देने वाला खड़ा हो तो वो कूटनीति और शांति का नाटक करने लगता है। इस यूटर्न के बाद अब ट्रूथ सोशल पर भी ट्रंप की थूथू हो रही है और लोग उनके पुराने ट्वीट्स और पोस्ट शेयर करके उनकी जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वो तबाही की रात कहां गई जिसका वादा ट्रंप ने बड़े ही तामझाम के साथ किया था। ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला का नाम लेकर अपने लुटेरे इरादे जाहिर किए थे, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को एक डकैत देश के रूप में स्थापित कर दिया है जो सिर्फ दूसरे संसाधनों पर डाका डालना जानता है।
इस समझौते में शामिल किए गए बाकी के देश जैसे तुर्की, कतर और कुवैत की भूमिका भी इस मामले में बेहद दिलचस्प रही है, जिन्होंने अमेरिका को साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। अमेरिका को जब समझ आया कि उसके अपने बेस ही इस हमले के लिए सुरक्षित नहीं है और सहयोगी देश भी उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये अमेरिका की उस एकाकी कूटनीति का परिणाम है जहां वो खुद को राजा समझता है, लेकिन संकट के समय उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में जिस नाकेबंदी का जिक्र किया है वो भी ईरान को झुकाने में पूरी तरह नाकाम रहने वाली है, क्योंकि ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलते हुए आत्मनिर्भर हो चुका है। ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह ढाल दिया है कि वो बाहरी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सैन्य और परमाणु गतिविधियों को जारी रख सकता है। अमेरिका की नाकेबंदी सिर्फ एक कागजी शेर की तरह है जो दहाड़ तो सकती है, लेकिन ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस पूरे विवाद ने चीन और रूस जैसे देशों को भी मध्य पूर्व में अपनी पेट मजबूत करने का एक और सुनहरा मौका दे दिया है, जो ईरान के पीछे मजबूती से खड़े हैं। ट्रंप के इस कमजोर कदम से चीन और रूस को यह संदेश गया है कि अमेरिका अब सीधे टकराव से डरता है और उसकी सैन्य ताकत अब सिर्फ एक दिखावा है। अमेरिका की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अब ये महाशक्तियां वैश्विक कूटनीति में अमेरिका को और ज्यादा हाशिए पर धकेलने की रणनीति तैयार करेगी। ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान को समझौते में शामिल करने की बात कही है वो भी उनकी एक बड़ी कूटनीतिक हताशा को दर्शाता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस वक्त गंभीर आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। एक ऐसा देश को मध्य पूर्व में इतने बड़े संकट में मध्यस्थ या पटकार बनाना यह दिखाता है कि अमेरिका के पास अब गंभीर और वजनदार सहयोगियों की भारी कमी हो गई है। ट्रंप सिर्फ संख्या बल दिखाने के लिए किसी भी देश का नाम अपनी लिस्ट में जोड़ रहे हैं ताकि उनका समझौता दिखे। यानी कि इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर यह साबित किया है कि उसकी नजर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र की कोई कीमत नहीं। ट्रंप ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के एक संप्रभु देश पर हमले करने का ऐलान किया और फिर बिना किसी जवाबदेही के उसे रद्द भी कर दिया, जैसे ये कोई खेल। अमेरिका का ये व्यवहार दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जहां एक व्यक्ति के सनक भरे फैसले पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। ईरान के आम लोगों में इस फैसले के बाद जश्न का माहौल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व ने बिना झुके अमेरिका जैसी महाशक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान की जनता ने इस संकट के समय अपने मतभेदों को भुलाकर सरकार का साथ दिया, जिसने ईरान की स्थिति को और मजबूत किया। इसके विपरीत अमेरिका के भीतर ट्रंप के इस फैसले से उनकी अपनी पार्टी के लोग भी नाराज हैं और उन्हें एक कमजोर नेता के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि समझौते का समय और स्थान जल्द बताएंगे, सिर्फ टोल मटोल वाली नीति है ताकि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला जा सके और लोग उनकी इस फजीहत को भूल जाए। हकीकत यह है कि अभी तक कोई ठोस समझौता तैयार नहीं हुआ है और दोनों देशों के बीच की खाई इतनी बड़ी है कि इसे इतनी जल्दी पाटना नामुमकिन है। ट्रंप सिर्फ मीडिया की सुर्खियों को बदलने के लिए इस तरह के काल्पनिक समझौते का जाल बुन रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में कूटनीति कितनी सस्ती और सटीक हो चुकी है। जहां युद्ध और शांति जैसे गंभीर फैसले ट्रुथ सोशल की पोस्ट पर तय होते हैं, ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को एक रियलिटी शो बना दिया है, जहां हर रोज एक नया ड्रामा होता है। दर्शक सिर्फ सस्पेंस में रहते हैं, लेकिन इस रियलिटी शो का खामियाजा उन निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है जो युद्ध के डर के साए में जीने को मजबूर। इस पूरे मामले में इजराइल की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही है, जो पर्दे के पीछे से लगातार अमेरिका को उकसा रहा था ताकि वो ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट कर दे। लेकिन ट्रंप के इस यूटर्न ने इजराइल के प्रधानमंत्री को भी तगड़ा झटका दिया है, जो इस हमले के दम पर अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने की फिराक में थे। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अपने हितों के आगे अपने सबसे अजीज दोस्त इजराइल की उम्मीदों पर भी पल भर में कुर्बान कर सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान वाकई इस तथा कथित समझौते की उन शर्तों को मानेगा जो अमेरिका उस पर थोपना चाहता है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी सीज़फायर है। ईरान का इतिहास रहा है कि वो सम्मानजनक शर्तों पर ही बातचीत करता है, किसी भी धोस में आकर नहीं। अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो ये समझौता होने से पहले ही टूट जाएगा और दुनिया एक बार फिर उसी युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां वो कल रात को थी। ट्रंप की कूटनीति ने इस विफलता ने
अमेरिका के भीतर उनके राजनीतिक विरोधियों को एक बड़ा हथियार दे दिया है, जो अब उन्हें एक दिशाहीन और डरपोक राष्ट्रपति के रूप में पेश कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ट्रंप की इस नीति से दुनिया भर में अमेरिका का मजाक उड़ रहा है और उत्तर कोरिया या चीन जैसे देश अब अमेरिका की धमकियों को हवा में उड़ा देंगे। ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका की वैश्विक धाक को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करने में कोई साल लग जाएगा। इस पूरे प्रकरण से दुनिया को यह सीख मिलती है कि महाशक्तियों का रुतबा अब उनके हथियारों से नहीं बल्कि उनकी कूटनीतिक परिपक्वता से तय होता है, जिसमें अमेरिका इस बार पूरी तरह फेल रहा। ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया और साबित कर दिया कि देश की संप्रभुता और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अमेरिका के इस यूटर्न की दास्तां इतिहास में उसकी एक बड़ी रणनीतिक हार के रूप में दर्ज की जाएगी, जिससे वो कभी छुपा नहीं पाएगा। इस पूरे तमाशे के बाद अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रंप के इस फैसले का बचाव करने में जुटे हैं, लेकिन उनके पास पत्रकारों के तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं है। हर कोई ये पूछ रहा है कि अगर हमला तय था तो ईरान के सारे डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके थे, तो फिर अमेरिका ने पैर क्यों पीछे खींचे? अब ये तो वक्त ही बताएगा जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब ये देखना भी होगा कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका इस कटी हुई नाक के साथ कैसे अपनी चौधराहट को बरकरार रख पाता है। लेकिन जो भी हो, आज की इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया बदल चुकी है और कोई भी अकेला देश अपनी सनक के दम पर पूरी मानवता का भविष्य तय नहीं कर सकता। अमेरिका को अब अपनी इस औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ना होगा, वरना आने वाले समय में उसे ऐसा भी कई शर्मनाक यूटर्न लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो फिलहाल हमले के विमान नहीं उड़े, बमबारी टल गई और दुनिया की कई राहत की सांस ली है दुनिया ने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हालात अब करवट ले रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना आसान होता। आज जो तस्वीर बातचीत की दिखाई दे रही है, कल उसका रंग बदल जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए निगाहें अब एलआर पर टिकी है, जिसका समय और स्थान जल्द बताएगा। जाने की बात कही गिरी है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सचमुच तनाव के अंत की शुरुआत है या फिर तूफान से पहले की खामोशी? क्या इतिहास इस पल को समझौते की दिशा में उठे कदम के रूप में याद रखेगा, या इसे एक ऐसे मोड़ के दौर पर देखा जाएगा जहां दुनिया आखिरी क्षण में युद्ध के दरवाजे से वापस लौटी थी? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।